नोएडा में महिला से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी, वही श्रीकांत त्यागी जिसने सोसाइटी में जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसने महिला के साथ बदसलूकी की थी, बाद में जिसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला था। वही श्रीकांत त्यागी जो इस वक्त सलाखों के पीछे है। उसी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज आज शक्ति परीक्षण कर रहा है। त्यागी समाज के लोग नोएडा में महापंचायत कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, महापंचायत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां त्यागी समाज से जुड़े लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी और उनके परिवार के साथ ज्यादती हुई है। तो क्या श्रीकांत त्यागी के साथ ज्यादती हुई? नोएडा में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में ये महापंचायत इसी मुद्दे को लेकर की जा रही है। बीते 5 अगस्त को नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को जेल जाना पड़ा था और इसके बाद जो है नोएडा के ही रामलीला मैदान में आज त्यागी समाज की तरफ से एक बड़ी महापंचायत जो है वो बुलाई गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक कि बिहार से भी त्यागी समाज के, त्यागी बिरादरी के बड़ी संख्या में तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों के यहाँ पर जुटने की उम्मीद है। और मेरे साथ बात करने के लिए कुछ मौजूद हैं त्यागी समाज के कुछ प्रमुख नेता हैं। सर, नरेंद्र त्यागी जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस लिए ये महापंचायत आप लोगों ने बुलाई है इतने बड़े लेवल पर? ये त्यागी समाज के सम्मान के लिए महापंचायत है और ये इसलिए महापंचायत है कि हमारे कुछ महिलाओं को पुलिस जो है 3 दिन तक घुमाती फिर हो गई और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ऐसे तो मैंने अंग्रेजों के टाइम में सुना था कि कोई अगर क्रिमिनल है या किसी ने गलत काम कर दिया है, उसकी महिलाओं को जो है अगर वो घर पे जाके उठाने का काम करते थे या उनको भी सजा मिलती थी। लेकिन ये तो प्रशासन है, ये तो इस तरह का काम हुआ है कि ऐसे तो मैंने सुना ही नहीं कभी भी। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो महिला के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं। तो उसके पक्ष में तो मैं नहीं बोल रहा ना, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन हम उसकी जो महिलाएं हैं, जो 6 बच्चे उसके बच्चों को रोटी देने गए हैं, क्या उन पे केस दर्ज होना चाहिए था? और आज जो है जमानत उनकी हुई है, केस वापस क्यों नहीं होगा अगर गलत केस लगाया गया? तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये है। बाकी प्रमुख मांगे तो आपको पता ही लग रही है कि अभी जो 6 बच्चों की रिहाई उन्होंने करी है वो सशर्त रिहाई नहीं हुई है, वो तो जमानत पाए हैं, ठीक है ना। उन बच्चों का कसूर क्या था, तो उनके केस वापस होने चाहिए। श्रीकांत के साथ और जो लोग हैं जो जिनके घर पे वो चला गया, जिन्होंने उसे खाना दे दिया, रात को रुकवा दिया, उनके ऊपर भी गुंडे एक्ट लगा रखे हैं। उन बच्चों के बारे में कौन बोलेगा? तो उन बच्चों को बचाया जाए। तो यही मुद्दे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उस सोसाइटी का व्यवहार रहा है, जो मतलब अनऑथराइज्ड RWA थी, जिसने इस पूरे जड़ को। महेश शर्मा से भी आप लोगों की क्या शिकायत है? क्या महेश शर्मा जी से हमारी शिकायत ये है कि महेश शर्मा जी ने, जो पूरे क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने सोसाइटी की जो अनऑथराइज्ड RWA है उसे इतना बड़ा समर्थन दे दिया, जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह की हरकतें करी कि जो 3-3 साल से केस चल रहे थे, जो पेड़ लगे हुए थे वो अब के नहीं लगाए थे। अब के तो कोई पेड़ ही नहीं लगाए उसने, वो तो क्यारी में पेड़ लगा रहा था। इस तरीके से श्रीकांत त्यागी के साथी जो है सोसाइटी में घुसे थे, उसके बाद महेश शर्मा वहां पर आए। साथी नहीं घुसे थे साहब, मैं यही रोक रहा हूँ आपको, घुसे नहीं थे। अभी हम यहाँ एंट्री करा के गए हैं सोसाइटी में, हम भी सोसाइटी से में रहते हैं। उसके बाद महेश शर्मा आते हैं सोसाइटी में और बाकायदा जो वहां पर नोएडा पुलिस के जो जवान रहते हैं, बड़े अधिकारियों को डांट लगाते हैं। तो डांट, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो नाराजगी है त्यागी समाज की, वो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर सांसद महेश शर्मा के खिलाफ है? बिल्कुल महेश शर्मा के खिलाफ है और हर उस आदमी के खिलाफ है जिसने हमारे समाज का उत्पीड़न करा है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। मतलब इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ त्यागी समाज के लिए। त्यागी समाज को कमजोर न समझा जाए। त्यागी समाज जो है उसे आप ये कह रहे हैं कि ये निर्णय में भूमिका में नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है त्यागी समाज। त्यागी समाज को अलग ना करा जाए। और अभी पूरा पुलिस प्रशासन 4 किलोमीटर की घेराबंदी कर दी है, जिसमें किसी को आने नहीं दे रहा है। अब बताइए, जो आदमी दूर से रात के चले हुए लोग हैं, जो ट्रैक्टर टोली पा रहे हैं, जिनके पास लोकेशन नहीं है मोबाइल की, वो लोग कैसे यहाँ आएंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्यागी समाज के जो नेता इकट्ठा हुए हैं महापंचायत के लिए, उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।